Hey, my dear friends and my dear viewers, my name is Bittu, and today we are gonna discuss about the topic cyclones. Mainly, we are gonna discuss about tropical cyclones. तो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले साइक्लोन्स के बारे में। तो साइक्लोन्स मेनली इक्वेटर के आसपास ही फॉर्म होते हैं। दे ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर एंड इन द ट्रॉपिक रीजन, मेनली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इसी के बीच में लाई करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो माय फ्रेंड्स, द ओनली रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल रीजन इज़ दैट जो सनरेज होती है सन की, वो डायरेक्ट इसी के पार्ट में आती है, इसीलिए यहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। अब मेरे दोस्तों, द फैक्ट इज़ दैट इट इज़ सीवियर इन द मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड it is known by different names in the different places of the part where it forms. Like, it is known as hurricane in the South and Northern Atlantic Ocean. It is known as typhoon in the Southern China Sea, and it is known as the cyclone in the Indian Ocean, Bay of Bengal or Arabian Sea. और जो इंडियन ओशन का नीचे का पार्ट है, वहाँ पर वो फॉर्म होता है सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इन्हें हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन के पास। अब मेरे दोस्तों, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर फेसेस डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोन्स. इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while it is clockwise in the southern hemisphere due to Coriolis effect. फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं. सो यू हैव टू नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन फर्स्ट बिफोर नोइंग द प्रोसेस. सो फर्स्ट, एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम अ हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया, और लोअर प्रेशर एरिया वहीं पर फॉर्म होगा जहाँ पर वो वार्म प्लेसेस मिलेंगे उसको. अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि एक साइक्लोन कैसे बनता है. तो साइक्लोन हमेशा सी में बनता है. जब सन की डायरेक्ट रेज सी में पड़ती हैं तो एक पार्टिकुलर एरिया वार्म हो जाता है, और वहाँ की जो एयर्स रहती हैं वो हीटेड होकर के ऊपर की ओर उठने लगती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लो एयर प्रेशर एरिया. और वो लो एयर प्रेशर एरिया जो होती है वो ऊपर उठती हैं, और बाकी को जिस विंड्स होती हैं, मॉइस्ट विंड्स, वो उस एरिया को कवर करने के लिए आ जाती हैं. और जब वो मॉइस्ट विंड्स आती हैं तो वो स्पाइरल घूमने लगती हैं, चारों ओर घूमने लगती हैं, क्योंकि बीच का जो वार्म एरिया रहता है वो ऊपर की ओर जा चुका होता है. ये इसको डायरेक्ट पास नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पास करना चाहेंगी तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये हमेशा घूमने लगने जाती हैं, और ये प्रोसेस चलते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोजेनेसिस. हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइक्लोजेनेसिस. अब माय फ्रेंड्स, जब ये घूमते रहती हैं तो जो वार्म एयर है वो तो ऊपर उठता है, उसके साथ कुछ वाटर वेपर की फॉर्म भी ऊपर उठती हैं, और वो आगे जा कर के मॉइस्ट एयर को अपने साथ ले आती हैं, जिनके कारण वहाँ पर और एरिया डेवलप होता है और ज़्यादा एयर वहाँ पर आती हैं, और जिससे साइक्लोन का एरिया बड़ा होता है. अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की. तो स्ट्रक्चर में साइक्लोन के 3 पार्ट्स होते हैं. तो जो पहला पार्ट है वो है उसका आई, दूसरा पार्ट है आई वॉल, और तीसरा पार्ट है स्पाइरल रेन बैंड. तो पहला जो पार्ट है आई, वो बहुत ही ज़्यादा शांत प्लेस होता है. यहाँ पर ना ही उतनी स्पीड से हवाएं घूमती हैं, ना यहाँ पर ज़्यादा हमें कुछ देखने को मिलता है चेंजेस. जो सेकेंड प्लेस है आई वॉल, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस प्लेस होता है. इट इज़ अ वेरी डेंस प्लेस. इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद अ हाई मूविंग विंड्स. यहाँ पर विंड्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थंडरस्टॉर्म भी होता है. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज़ द स्पाइरल रेन बैंड, जहाँ पर बारिश होती है. जो बारिश के बादल होते हैं वो यहीं पर होता है. नाउ, इसका जो डायमीटर है वो लाई करता है 200 से 500 किलोमीटर के बीच, लेकिन ये कभी कभी 1000 किलोमीटर तक चला जाता है. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती है, जब वो कोस्ट के किनारे आती है या फिर लैंड के किनारे, तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको मॉइस्ट एयर का सप्लाई बंद हो जाता है. नाउ माय फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर साइक्लोन्स मेनली फॉर्म होती है इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, while in the southern hemisphere the tropical cyclones form between the month of December to
मार्च। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन गाइस। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।